हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। तो आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। आपके पास अगर पुराना मैथ है तो उसमें 3.4 हो सकती है, ठीक है। अगर मैं चल रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 हमने 3.2 तक पढ़ा। हमने 3.1 में क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा। हमने 3.2 में क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड। वैसे देखो, अगर ये जो हम फर्स्ट टर्म की बात करें, solve the following pair of linear equations by elimination method and substitution method। वहां पर लिखा हुआ आपके सम के अंदर, लेकिन मैं इसको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। क्यों करूंगा, आपको सब्स्टिट्यूशन से खुद निकाल के देखना है। अगर कोई ना समझ में आए तो उसको आपने कमेंट में करके देना है कि सर ये मुझे सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाओ, ठीक है। तो मैं आपको वहीं पर आपका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ओनली एलिमिनेशन देखेंगे। अब एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेट मतलब कि दूर करना, खत्म करना, नष्ट करना, ठीक है। एलिमिनेट करना, दूर करना, किसी भी चीज को दूर करना। जैसे एलिमिनेशन द हमारे जैसे एलिमिनेशन हमारे पास किसी भी कोई हमारे पास बुरी चीज है, उसको क्या करते हैं हम, एलिमिनेट करते हैं, दूर करते हैं, खत्म करते हैं। तो एलिमिनेट होता है किसी चीज को खत्म करना। हम यहाँ पर क्या क्या खत्म करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। उनमें क्या होंगे, एक दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, कुछ भी हो सकता है आपके पास वेरिएबल। तो हम उन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल के पहले हम क्या करेंगे, उनमें से किसी भी एक वेरिएबल का हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद उसमें देखेंगे हमें प्लस करने की जरूरत है या माइनस करने की जरूरत है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हम क्वेश्चंस के द्वारा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है x और y, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x और y। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 और 1 है, यहाँ पर क्या है 2 और माइनस का 3। अगर आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करना है, क्या करना है, x का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से करने के बाद 2x 2y इक्वल टू 10। आपके पास 2x होगा, 2x होगा, क्या करना पड़ेगा जरूरत आपको, अगर उनको खत्म करना तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं 3 से, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। देखो 3y प्लस 3y माइनस क्या हो गया, माइनस का प्लस का, तो क्या करेंगे हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से या 3 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। और हम क्या करेंगे, एड एंड एड इनटू, क्या करेंगे हम इसको इक्वेशन दूसरे में ऐड कर देंगे। देखो अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आपके पास ये है। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था। सेकंड मैंने एज लिख दिया, फर्स्ट को क्या कर दिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो देखो हम ऐड करने जा रहे हैं, ऐड करने पर क्या होगा, 3y प्लस का 3y माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 19, x क्या होगा, 19 डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास x कितना आया, 19 डिवाइड बाई 5 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से x को पुट करो इक्वेशन 1 या 2 में, तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट x इन इक्वेशन 1। मैं यहाँ से x को इक्वेशन 1 में पुट कर, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5x कितना है हमारे पास, 19 बाई 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y क्या होगा, ये उधर जाकर माइनस में, तो 5 माइनस 19 डिवाइड बाई 5। देखो हमारे पास 5 एलसीएम आएगा इधर, 5 5 जा 25 माइनस 19 कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 5। तो आपके पास y कितना आया, 6 बाई 5, x कितना आया, 19 बाई 5 के इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। x आपके पास आया है 19 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर x कितना आया है, 19 बाई 5 आया है, और y कितना है आपके पास, 6 बाई 5 आया, ठीक है। तो आपके पास x आया 19 बाई 5, y कितना है 6 बाई 5, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया होगा, ठीक है। तो आगे हम करते हैं सेकंड सम। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, हम इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को इसको मानते हैं इक्वेशन 2। वही देखो, इसमें प्लस का 4y, इसमें माइनस का 2y। अगर मैं 2 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा, -4, इधर +4, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं अब ये सम यहाँ पर कर रहा हूँ, सेकंड सम, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड इन 1, और हम इसको इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम ऐड 1 में करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, 2 को। तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आप इसको करो 2 से, तो क्या आएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, दोनों ऐड करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 3x प्लस 4x, 7x इक्वल टू 7 प्लस 4 14, x कितना आएगा, 14/7, कितना है आपके पास, 2 आया। तो यहाँ से x है आपके पास 2, इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से इक्वेशन 2 में पुट करो, क्या आएगा, 2x माइनस 2y, 2 इंटू एक्स हमारे पास 2, माइनस में 2y इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4, तो ये माइनस का 2y, 4 जाएगा क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस 4 क्या आएगा, माइनस में 2, माइनस 2y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल, y कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना है, 1। तो y कितना है हमारे पास, 1। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 सॉरी पार्ट 2 में x हमारे पास कितना आया है 2, y कितना है हमारे पास 1। अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है आपके आपका आंसर सही है गलत, तो यहाँ पर पुट करके देखो, 2 इंटू 2 4, माइनस में 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 6 कितना आएगा, 10। तो आपके पास ये बिल्कुल सही है, तो आपका ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो x 2y y कितना आपके पास 1 आया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्टली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखिए आगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू में तो है ही हमारे पास ये 1 है, या चलो इनको क्या लेते हैं, हम दोनों को शेड में लेके आते हैं, तो क्या होगा, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया। अब देखो 1 में 3x है, सेकंड में क्या है 9x, इसमें 5 इसका 5, इसमें माइनस का 2, तो इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको किससे करना है 5 से, 10 हो जाएगा दोनों तरफ। अगर मैं इसको 3 से कर दूं इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 9। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस सॉरी 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। तो क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 से क्या करना पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू 5 माइनस में 15y क्या होगा, माइनस में 15y, 3 इंटू 4 माइनस का 12 इक्वल टू 0।
आगे 9x माइनस में 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, हमने क्या किया, पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और क्या किया, सबट्रैक्ट किया इसको इक्वेशन 2 में से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो माइनस करने पर जो दूसरी इक्वेशन क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस वाला प्लस का और माइनस वाला प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, माइनस का 15y प्लस का 2y क्या बचेगा, माइनस में 13y, माइनस का 12 प्लस का 5 क्या बचेगा, माइनस का 7 प्लस का 7 क्या बचेगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0, माइनस 30y, 13y इज इक्वल टू 5। तो y क्या आएगा यहाँ से, देखो मैं आपको y निकाल रहा हूँ, y क्या आएगा 5 डिवाइड बाई माइनस का 13, यानी कि माइनस 5 डिवाइड बाई 13। तो आपके पास y की वैल्यू आई माइनस का 5 डिवाइड बाई 13। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 या 2 में। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, देखो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में 3x माइनस 5y, 5 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 13 माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, तो 3x प्लस 25 डिवाइड बाई 13 माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब मैं अगर यहाँ से क्या लूँ, 13 एलसीएम लूँ यहाँ से, तो क्या आएगा देखो, 13 3 जा 39x प्लस 25 माइनस 13 4 जा 52 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 13, तो 13 को 13 से डिवाइड किया 1, ये आएगा 25, 13 को 1 से डिवाइड किया 13 इंटू 3 39, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो, ये जब उधर जाएगा तो क्या आएगा 0 में, तो क्या होगा 39x कितना बचेगा, माइनस 52 प्लस 25 कितना बचेगा, माइनस का 27 इक्वल टू 13 इंटू 0 0। तो देखो 39x इज इक्वल टू क्या होगा 27, क्या हो जाएगा ये 27 के इक्वल, ठीक है। तो आगे देखो आप x क्या होगा 27 डिवाइड बाई 39, तो 13 टू जा सॉरी 3 पे देखो 3 9 जा 13 और 3 पे 3 9 जा 27 और 13 3 जा 39, तो कितना आया 9/13, कितना आया हमारे पास 9/13। तो एक आया हमारे पास 9/13, एक्स कितना है 9/13, वाई कितना आया है -5/13, ठीक है। एक्स हमारे पास आया 9/13, वाई कितना आया है -5/13। तो आप यहाँ से मेरे को लगता है कर लोगे, आपको बिल्कुल ऐसे सुनना आया, ठीक है, समझ गए सभी। तो शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो एक्स की वैल्यू क्या आई है 9/13 और वाई क्या है -5/13, ये है -5 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो आगे देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिखते हैं, मैं आपको यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलो देखिए आगे हम करते हैं पार्ट 4। तो आगे देखिएगा पार्ट 4 में क्या आपके पास x डिवाइड बाय 2 प्लस वाई डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -1, x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको सिंपली फॉर्म में चेंज करते हैं, देखो ऊपर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, आगे प्लस 6 को डिवाइड किया 3 से 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -1। अब 6 है उधर क्या हो जाएगा -6, तो क्या आएगा, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 1 आया तो क्या आएगा 3 को 1 से डिवाइड किया 3 इंटू एक्स 3x, माइनस में 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब ये 3 जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो दे रखा था उसको हमने सिंपली क्या कर लिया, सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया सिंपल इक्वेशन के। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, अगर देखें हम 3x दोनों क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अगर मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के, माइनस वाले प्लस के। ठीक है, 3x से 3x कैंसिल, 2y प्लस वाई कितना आएगा, 3y, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 15, y कितना है आपके पास, -15/3 कितना आएगा, माइनस का 5। तो आपके पास यहाँ से y आया माइनस का 5, इसको पुट करो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पर पुट y इन इक्वेशन 1। आप यहाँ से y को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हो तो क्या आएगा, 3x प्लस 2 इंटू वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 6। मैंने यहाँ पर पुट किया 3x प्लस 2 इंटू वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू -6। देखो 3x माइनस में 10 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 जाएगा, क्या जाएगा, प्लस का, प्लस में 4, तो x कितना आएगा, 4/3। कितना है आपके पास, 4/3। यहाँ पर 4 है, ये 3 में आ जाए। ठीक है, तो 4/3 के इक्वल आएगा। x आया 4/3, y कितना आया है, माइनस का 5। कहीं पे गलत हो गया ये, देखो बच्चों एक बार, मुझे कहीं पे ये गड़बड़ी लग रही है इसमें, हमने कहाँ पर गलती कर दिया इसमें। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। फाइव बाई थ्री, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। ये x कितना है, 4/3 है हमारे पास, और y कितना है, y कितना है, माइनस का 5। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 5। अगर इसको आप यहाँ पर पुट करते हो, 4/3 माइनस में माइनस का 5/3 प्लस का 5, 4/3 प्लस 5/3 कितना आएगा, 9/3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया इक्वेशन, सॉरी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हम आगे करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसमें देखो क्या होगा आपके पास। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 5। अगर इसको आप यहाँ पर पुट करते हो, 4/3 माइनस में माइनस का 5/3 प्लस का 5, 4/3 प्लस 5/3 कितना आएगा, 9/3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया इक्वेशन, सॉरी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हम आगे करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसमें देखो क्या होगा आपके पास।